नमस्कार दोस्तों, सोनू कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो मैं आज आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। जो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके ये टॉपिक हमेशा आता है। और बैंक में तो इससे संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे कि आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। तो क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो आप अप्लाई करते जाइए और आप अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो इसमें मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो भी आपको देखना है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर करवाए हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सी ट्रिक्स बताई है। जो वर्ग और वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स है वो मैंने आपको बताई है। तो आप पहले उन वीडियोज को भी देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3969, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। और एक दिया हुआ है संख्या 3364। तो मैंने आपको बताया था कि 3969 किस संख्या का वर्ग होता है, ये होता है 63 का वर्ग। और 3364 ये किस संख्या का वर्ग है, ये है 58 का। ये इस 63 का वर्ग होता है, ये होता है 58 का। तो 5 और 3 8 और 3 कितना हो गया 11, और 6 और 5 11, 11 और 1 12। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको इसको इस प्रकार से लिख लेना है। 24,336 दिया हुआ है। जो ये गुणा में है बराबर के राइट साइड में, इसको आप नीचे भाग में लिख सकते हो। और ये जो भाग में है वो बराबर के साइड में आ जाएगा। अब आप अगर उसको लंबे मेथड से करोगे तो आपको ये मिनिमम 1 या 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। हम ऑप्शन इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ऑप्शन से भी हम अपना आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और ये 78 और 24, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 और 4। तो 8 और 4 को गुणा करने पर कितना आता है, 32। तो 32 में क्या है, इकाई का अंक 2 है। तो मैं अब क्या करूँगा, कोई भी संख्या इस प्रकार की लेऊंगा कि उसको 2 से गुणा करने पर मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो मैं गुणा करूँगा 3 को किससे, 2 से। 3 को 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और एक कितने, 8 को गुणा करूँगा 2 से, तब भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा। तो इकाई के अंक के आधार पर मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। मेरे को पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी। तो इस प्रकार आप यूनिट डिजिट के आधार पर ही अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार, और ऊपर क्या बच गया, 9 9 2 गुणा 3, नीचे क्या है 2 गुणा 4। अब मैं इसको 8 से कैंसिल कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा, इसको 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यूनिट डिजिट कितना है, नीचे भी 6 है। 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे 8 आ गया। तो वही यूनिट डिजिट मेथड लगाऊंगा मैं, कोई 8 है उसको कितने से गुणा करूं कि मेरे पास आंसर 6 आ जाए। तो ऑप्शन देखूंगा मैं सबसे पहले, 8 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है, 8 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा, 64 आएगा। तो मेरा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा 0 से गुणा करने पर तो 0 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट देखता हूँ 2,
2 को मैं अगर 8 से गुणा करूँ तो कितना आता है, 6 आ जाता है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 को 8 से गुणा करने पर 6 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। कैसे आया, आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर आपको ध्यान देना है। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो 8 और 2 को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है, 3 और 2 को गुणा करने पर 6 है। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ डी को, तो 6 को 8 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा गुणा नहीं करना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल यूनिट डिजिट के आधार पर ही अपना आंसर निकालना है। और सबसे पहले आपको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में आंसर है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट वे में ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। इसमें अपने को 12.5% का मान पता है 1/8, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक अलग से तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका क्या होगा हमारा, आपको मूलांक से संबंधित आना चाहिए। मूलांक क्या होता है, जो मूलांक है उसके आधार पर हम अपना आंसर निकालेंगे। तो जहाँ पर भी आपको 9 दिख जाए, ये 9 है, उसमें मूलांक का मान हमेशा कितना होता है, 9 का मूलांक का मान होता है हमेशा और हमेशा 0। तो जहाँ पर भी आपको 9 दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 0 मान लेना है उसको। और जैसे 2 नंबर में कोई भी संख्या है, जैसे ये दिया हुआ है कितना, 12, अगर इसका मूलांक कितना होगा तो जितने भी अंक है उसको आपको ऐड कर देना है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 12 का मूलांक कितना होता है, 3। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया 23 है, इसका मूलांक का मान कितना होगा, तो मैं दोनों को अंकों को ऐड कर दूंगा। दोनों अंकों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 5। तो ये क्या हो गया, 5, 23 का मूलांक का मान कितना है, 5। इसी प्रकार से आपको इसमें पहले मूलांक के मान निकालना है। मूलांक मान से हम आंसर में भी मूलांक मान चेक करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9। तो ये यहाँ पे क्या है, 9 है, तो ये 0 हो जाएगा। और 6 और 3 कितना है, ये भी 9 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब गुणा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या मान आएगा, 0 ही आएगा हमेशा। आगे क्या दिया हुआ है, माइनस का निशान। अब इसमें 5 और 2 7 और 1 8, 8 को गुणा करना है, ये 9 0 हो गया। 8 और 4 12, तो 12 का मूलांक का मान कितना आएगा, 1 + 2 = 3। तो मेरे को क्या करना है, 8 और 3 को गुणा करना है। 8 और 3 को गुणा करने पर कितना मान आ रहा है, 24। और 24 का मूलांक का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 24 में अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 0 - 6, तो माइनस का मेरे पास 6 आ जाएगा। तो मूलांक हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो -6 को मैं क्या करूँगा, 9 में से घटा दूंगा। तो -6 है, इसका मूलांक का मान कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में यही देखना है कि किन संख्याओं का टोटल करने पर 3 आ रहा है। तो मैं पहले ऑप्शन ए देखता हूँ। ऑप्शन ए में क्या है, 6 और 2 8 और 1 9, ये तो 0 हो गया। और 7 और 2 0 हो गया। इसका मूलांक का मान कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 और 1 9, ये भी 0 हो गया। 6 7 8 9 0, ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा आंसर। मेरे को ये सिर्फ और सिर्फ देखना है कि किन संख्याओं का टोटल 3 आ रहा है। इसमें भी ये 9 है, 0 हो गया। 6 और 3 9 0 हो गया। और 2 और 1 कितना हो रहा है, 3। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आपको और ऑप्शन भी चेक करने हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं, ये तो 0 हो गया। 6 2 8 और 1 9, ये भी क्या हो गया, 0। तो चारों ऑप्शन में कौन से का मान 3 आ रहा है, ऑप्शन सी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये मूलांक का मान ज्ञात करना आना चाहिए। बहुत स्पीड से अगर आप मूलांक का मान ज्ञात कर लोगे तो आपको इसमें मात्र 20 सेकंड का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट को जो राइट साइड में संख्या दी हुई है उसका टोटल करते हुए चलना है। तो मैं पॉइंट के राइट साइड में सभी संख्याओं को टोटल करते हुए लिखूंगा, 1 और 1 2 और 8 10 और 8 18, 1 2 8 10 और 18 और 1 19। फिर पॉइंट, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है 1 और 8 9 और 1 10 और 8 18। फिर कौन सी संख्या बच गई, 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य आती है, 8 और 1 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 908.98। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा। एक ऑप्शन और ऐड कर लो आप, नन ऑफ दीज में क्या आ जाएगा, 908 908.98 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को जब आपको स्क्वायर और वर्गमूल और वर्ग अच्छी तरीके से याद हो। तो सबसे पहले 51 का स्क्वायर और 47 का और 32 का स्क्वायर देखना है। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में से 1 जोड़ने पे कितना आता है, 26। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2601। इसका मान कितना आ जाएगा, 2601 माइनस 47, इसका कितना मान आएगा, 25 में से 3 घटाने पर 22 और 3 का स्क्वायर 9। 32 का कितना होता है, 1024। अब क्या करूँगा मैं, इसको प्लस वाले को एक साइड में जोड़ दूंगा और माइनस वाले को घटा दूंगा। 4 और 1 कितना होता है, 5। तो 5 में से 9 नहीं गया, 5 में से 9 घटाने पर कितना आता है, तो मैं 15 में से 9 घटाऊंगा, 15 में से 9 घटाने पर कितना आएगा, 6। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 1 का 1 और 6 26 और 10 कितना हो गया, 36। 36 में से 22 घटाने पे कितना आ जाएगा, 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको जोड़ना और घटाना भी स्पीड से आना चाहिए। और वर्ग संख्या तो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से आपको वर्ग संख्या का निकालनी है। इसके लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, इसमें जो संख्या दी हुई है, जो अनुपात बट्टे में दिया हुआ है, उस संख्याओं को तो हम अलग से ऐड करेंगे और जो पूर्ण संख्या दी हुई है उसको एक साथ में ऐड करेंगे। तो 9 और 11 कितना हो गए, 20 और 8 28। अब क्या करूँगा, प्लस का निशान, और जो बट्टे में दी हुई है संख्या भिन्न के रूप में, उसको एक साथ में ऐड कर दूंगा। तो 3/8 और 5/8 कितना हो गया, 8/8। तो 8/8 के मतलब एक मान, तो 28 और 1 कितना हो गया, 29 और 2/7। तो 29 2/7 यानी कितना हो गया, इसका मान 29 ही 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी क्या करना है, मैं जो फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, भिन्न वाला पार्ट, इसको एक साथ में जोड़ लूँगा और जो पूर्ण संख्या दी हुई है उसको एक साथ में जोड़ूंगा। तो 12 और 11 कितना होता है, 23। 23 और 6 29। अब जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है उनको एक साथ में ऐड कर दूंगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। 7 के इसका आपको मान आता ही निकालना, 7 6 42 और 6 3 18 प्लस 5 प्लस 14 का इसमें भाग देने पर 3 और 3 9। ये कितना आ गया, 29। 18 और 5 23 और 9 33। 23 और 9 32 और 42 और 29। तो ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, इसको ये कट रहा है एक बार और, तो 16/21। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अपने रफ कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन देखना आप, इसको मैं या तो गुणा करके कर सकता हूँ, अगर मेरे को मूलांक वाली विधि आती है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताई आपको, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैं मात्र 10 से 15 सेकंड में कर सकता हूँ। कैसे? अगर 8 और 9 कितना हो गया, 9 गया, 8 + 1 9 गया ना, तो 9 का क्या बताया था मैंने मूलांक 0, तो 0 को गुणा 3.5 प्लस 2 और 1 3 और 4 और 5 का मूलांक कितना हो गया 9 यानी 0 -3, तो ये कि इसका मूलांक का मान कितना आ जाएगा 0 प्लस 3 गुणा 0 0 -3, तो -3 का मान कितना आ जाएगा मूलांक में, मैं इसको 9 में से घटा करके लिख दूंगा, 9 - 3 कितना आ गया 6। तो आपको आंसर में यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में अंकों का योग 6 आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मूलांक कितना होता है, 15 को मैं 1 + 5 यानी 6, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा देखता हूँ, टोटल 7 और 4 11 और 5 कितना हो गया 16, तो 16 में मूलांक का मान कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आ गया 9 तो कैंसिल, 6 और 6 12, इसका आ गया 3, ये कितना है 6 और 4 10 और 5 15, 15 का मान आ गया 6। तो इसमें क्या है ऑप्शन दो हमारे ए और डी आंसर हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी विधि लगानी पड़ेगी। दूसरी के लिए मैं इसको गुणा से ही करके बताता हूँ आपको। तो डायरेक्ट क्या करना है, इस प्रकार से आपको हर में मूलांक तरीका नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन का ये देखना है टोटल की मूलांक उसी में लगेगा जब सभी ऑप्शन का योग अलग अलग हो। अगर सभी ऑप्शन का योग सेम आ रहा है, तो जैसे ए और डी का क्या आ गया हमारा मान सेम आ गया, तो इसमें आप मूलांक नहीं लगा सकते, तो मैं डायरेक्ट इसको गुणा करूंगा, 18 और 5 54 और 9, ये पॉइंट 1 के बाद में लगा दिया, तो इसका कितना आ गया 63 प्लस इसको किया 48 और 6 54, कितनी संख्या के बाद में है 1 और 2, तो 5.4 -3, 60 में से 63 में से 3 गया, कितना आ गया 60 प्लस 5.4, तो कितना आ गया इसका आंसर 65.54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ये कितना है 5.4, इसमें भाग देना है 3 गुणा 16/2, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। 2 का दिया इसमें कितना आ गया 8 और इसका गया 3 में 1.8, तो 1.8 को किससे गुणा करना है 8 से। इसी प्रकार इसको भी ऐसे 18/5 गुणा 6/3, तो इसको कैंसिल करूँगा 6 का, इसको मैं क्या करूँगा कैंसिल करूँगा, 3 से कैंसिल करने पर कितने आ गया 6, तो नीचे क्या बच गया 36/5, नीचे तो 36/5 आ गया, ऊपर कितना आ गया 8, और इसको भी 3 से काट देता हूँ, 3 एकम 3 3 अंटा 24, तो कितना आ गया ऊपर 18 गुणा 8, नीचे क्या है 36/5। अब क्या करूँगा 18 को 2 से और 2 को इससे 4 से, तो कितना आ गया 4 गुणा 5 20, इसमें क्या एक पॉइंट रह गया हमारा, ये 1.8 आएगा, यहाँ पर भी 1.8 आएगा, तो 1.8 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखना आप, इसमें क्या है दिया हुआ है, ये भाग का निशान नहीं है, यहाँ पे क्या करना है आपको गुणा का निशान लगाना है। अब आपको इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखो वैसे गुणा करोगे इन संख्याओं को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, मात्र 2 से 3 मिनट आपका आराम से लगेगा।
लेकिन मैं इस क्वेश्चन को किससे करूँगा, मूलांक से। मूलांक से कैसे, इन संख्याओं का टोटल करूँगा। 6, 12 और 18। 18 का मूलांक कितना हो गया, 1 + 8 9। 9 से मैंने क्या बताया था आपको, 0 लिखना है। अब क्या है, सभी जगह गुणा का निशान दिया हुआ है। अब मैंने क्या, सभी जगह क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, गुणा का निशान दिया है। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर हमेशा मान क्या आता है, 0 ही आता है। तो इन चारों ऑप्शन में मैं ये चेक करूंगा कि किस ऑप्शन का मान या तो 0 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। तो ये 9 हो गया, 6 और 6 12 और 4 16 17 18, ये भी 0 हो जाएगा। 18 का मूलांक मैंने 0 बताया था। 7 और 2, ये भी 9 का मान 0 हो गया। मेरे पास इसका आंसर, इसका मूलांक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको ये 9 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, और ये भी 9 है। 6 और 4 10 और 6 16 17 18, इसका टोटल कितना आ गया, 18 का मूलांक कितना होता है, 0 होता है। 8 18 यानी 1 + 8, 8 1 + 8 यानी 9, 9 यानी 0। ये 9 है, 6 और 3 9 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। मेरे पास क्या बच गया, 7 + 4, 7 + 4 यानी 11, 11 यानी 1 + 1 कितना आ गया, मूलांक 2। इसका देखता हूँ, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। 6 और 3 ये भी 9 रहे, 0 हो गया। कौन सा बच गया, 4 और 9 कितना होता है, 13। तो 13 का मूलांक का मान कितना आ जाएगा, 1 + 3 4। तो सभी में मूलांक का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 7 0 2 और 4, मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन कौन सा, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आंसर कैसे निकाल लिया, क्योंकि मूलांक का मान सभी में अलग अलग आ रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसका मूलांक का मान सेम आ गया था हमारे पास, इसलिए मेरे को ये अलग से करना पड़ा। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें मूलांक वाली विधि लग रही है, किस में नहीं लग रही है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा ये किससे सोल्व होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे करूँगा मैं, इस संख्या को इससे गुणा करके इसमें ऐड करना। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं और उसको प्लस करते हैं। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा 7 पंजे 35 और 5 40/7। ये क्या है, भाग का निशान दिया हुआ है। 9 दूनी 18 और 4 22/9। तो मैं 22/9 को इस भाग के चिन्ह गुणा में करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 दूनी 18 और 4 22/9। ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह बराबर की साइड में आ जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये जो 4 दिया हुआ है, यही साइड में आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का दिया हो तो माइनस का। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको काट दूंगा। 40 से काटने पर 10, और कौन से कट रही है संख्या, 11 से 22 कट गया, कितना आ गया 2। 2 से इसको काट दिया, 10 को कितना आ गया 5। तो 9 पंजू कितना आ गया 5। इसको किस प्रकार से करूँगा, नीचे तो क्या आ गया, एलसीएम 7। 45 में से 28 घटा दूंगा तो कितना आ गया 2 और 15 कितना होता है 17। 17/7। तो हमारा ऑप्शन क्या है, भिन्न में मेरे को आंसर लेके आना है। तो मैं 17 में 7 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 + 4। 7 दूनी 14 + 4, तो कितना आ गया 17/7। ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है, सॉरी 3 आएगा। 3 कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 + 3 कितना होता है 17। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इस प्रकार से ही है। इसको गुणा करके कितना आएगा, 8 3 24 और 3 27/8 गुणा 9 चौक 36 और 4 40/9 गुणा 7 ही 21 4 25/7 माइनस 5 3 15 और 3 18/5। अब क्या करूँगा, 8 से काट दिया 5, 9 से काट दिया 3, 5 से काट दिया 5, तो कितना आ गया
21/5 में से मेरे को घटाना है 18/5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 21 में से 18 गया 3, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर, ये ऑप्शन 3/5। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी देख लो, एकदम ईजी है। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 प्लस 38 का स्क्वायर 1444। इसके बट्टे में क्या दिया हुआ है x, तो ये तो बराबर के साइड में जाने पर क्या आ जाएगा गुणा में, और ये बराबर के 5 क्या आ जाएगा नीचे भाग में। अब इसको क्या करूँगा 5 और 4 9, 2 और 4 6, 14 और 22 26, इसमें 5 का भाग देना है। अब इसको कैसे करेंगे, 5 का या तो पूरा भाग दो, तो इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है मेरे पहले वाले वीडियो में। किसी भी संख्या में आपको अगर 5 का भाग देना हो तो क्या करना है, इसको 10/2 लिख सकता हूँ मैं। 5 को क्या लिख सकता हूँ 10/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, इस संख्या का डबल करके एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है, एक अंक के बाद में। तो इस संख्या का डबल करूँगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13, 6 दूनी 12 और 13, 2 दूनी 4 1 5। तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाने पर मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो बताए हैं वो भी आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। उससे क्या है, आपको ये 5 से गुणा करना, भाग करना है। ये ट्रिक हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब ये देखना, आपको जो पावर दी हुई है यहाँ पे आपको ये बेस वैल्यू को मान देखना है कितना है, ये सब में 31 सेम दिया हुआ है। अब क्या करूँगा, ये 38 है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये मान तो बराबर दिया हुआ है, तो आपको जो पावर में संख्या दी हुई है उसका ही जोड़ना और घटाना है। तो मेरे पास क्या है 38 कितना है -27, ये भाग में दी हुई कितनी 18, ये गुणा में कितनी तो +11। 38 और 11 कितना हो गया 49। अभी इसको 38 में से ये घटा दिया, कितना आ गया 11। 11 और 11 कितना होता है 22, और नीचे क्या है 18। तो 22 में से 18 जाने पर कितना बच गया 4। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 31 की पावर 4 मेरा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन बी मेरा आंसर आएगा। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, जैसे ये ए है, ए क्या है 961 की पावर 2 है। तो 961 को मैं क्या लिख सकता हूँ 31 के स्क्वायर, और इसके बाहर क्या दिया हुआ है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 31 की पावर 4। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार ये दिया हुआ है 10 की पावर 12। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है, इसमें तो जो है बेस मान वो 31 31 31 सब में सेम दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे तो 1000 की पावर 12 दे रखी है, यहाँ पे 10 की पावर 30, यहाँ पे 100 की पावर 6 और अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक फॉर्म में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं 10 की पावर बना लेता हूँ, उसको 10 की पावर 1000 को मैं 3 लिख सकता हूँ ना, फिर इसके पावर में कितनी दी हुई है 12। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 12 को गुणा करने पर 36। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 36। फिर क्या दिया हुआ है भाग में 10 की पावर 30। अब आगे गुणा में 100 की पावर 6 है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 10 का स्क्वायर गुणा 6, ये क्या है भाग में दी हुई है। 10 की पावर 3 है, 3 गुणा 2 10 की पावर 6। अब आपको इसको 10 की पावर में आ गई सभी, ये भी 10 की पावर में है, ये भी 10 की में, ये भी 10 में, ये भी 10 में। तो 36 और 6 दूनी 12, 36 और 12 कितना हो गया 48। ये कितना है 30 और 6 36। तो 48 में से 36 घटाने पे कितना आ जाएगा 12। तो 10 की पावर 12 मेरा आंसर आएगा। तो इसको अब ऑप्शन देखते हैं हम सभी। इसमें 10 की पावर 12 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
तो इसको और अलग प्रकार से सोचते हैं। जैसे इसका मान कितना आएगा, इसको भी मैं 10 की पावर में कर लेता हूँ चेंज। 10 की पावर कितनी है 3, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये क्या है पावर में 4, तो 3 गुणा 4 कितना आ गया 10 की पावर 12। तो मेरा आंसर अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, चेक करना है कि आंसर किस ऑप्शन में इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप इसको मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। ये कितने इसका वर्ग है 32 का, प्लस एक्स स्क्वायर अंडर एक्स 1600 किसका होता है 40 का। तो बिना और कॉपी पेन के होने वाला क्वेश्चन है। 40 में से 32 ये साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, 40 में से 32 गया कितना आ गया 8, और ये वर्ग उठाने पर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट बता देता हूँ। ये किससे होगा मूलांक से होगा। अगर आप उस तरीके से करोगे जैसे आप करते आए हो तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और फिर इसमें क्या है अलग अलग ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट आंसर आएगा। इसको भी क्या है गुणा के फॉर्म में दे रखा है, तो अलग अलग आपको इसमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है मूलांक से करेंगे हम इसको। तो मूलांक से करते हैं, चलो 5 और 4 क्या आ गया 9, 3 और 2 5 और 1 6, गुणा 4 2 6 और 3 9, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3 और 1 4, गुणा 7 और 2 9, ये कट गया, कितना आ गया 6। तो मैं इन सब को गुणा करूंगा, 6 को 6 से गुणा करने पर 36, 36 गुणा 4, तो 36 यानी 6 + 3 कितना आ गया 9 आ गया, तो ये भी कितना हो गया 0। तो सब पूरे टोटल का मूलांक का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरे को इस प्रकार से वही देखना है सब में कि किसका मान 0 आ रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, 8, ये 9 9 9 9, ये कितना 3, ये 4 3 7 2 9 और ये 6, तो 36 18, 18 को 8 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 0 आ जाएगा इसका मान भी, क्योंकि 18 कितना है 1 + 1 18, एक तरीके से 9 बन जाएगा, 9 का मान 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको और भी ऑप्शन चेक करके देखना है। ये देखते हैं इसमें क्या है आंसर 1.5 15 5 15, सभी ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पॉइंट्स को गिन लो। पॉइंट्स कितनी संख्या के बाद दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 4 संख्या के बाद में इसमें 1 इसमें 1, तो टोटल कितने हो गए 6। कितनी संख्या के बाद में हो गया यहाँ पे टोटल 6 हो गया। पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। नीचे भी देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 है, तो पॉइंट से एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो भी संख्या दी हुई है पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, तो आप बिना कि सोल्व किए आपका आंसर सी हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में आंसर निकालना ही नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट गिन के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इसमें 1 के बाद में दिया हुआ है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, ये कितना है 1, तो 4 और 5 और 6, पॉइंट 6 आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप पॉइंट से और वैसे भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। इसको कैंसिल किया कितना आ गया 5, इसको कैंसिल किया कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 9, तो 5 गुणा 5 गुणा 9, इसका निकालोगे तो ये दोनों अगर वर्गमूल उठाऊंगा तो कितना आ जाएगा मान 5, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 15। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, डायरेक्ट और जल्दी करना चाहो तो आप पॉइंट्स को देख करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, इस संख्या को और इस संख्या को आपको गुणा करना है,
और ये क्या बन जाएगा, x और x एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 गुना 1024। अगर मेरे को x ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 49 गुना 1024। 49 का मान कितना होता है, अगर मैं रोट करना चाहूँ तो 7 और 1024 32, तो 7 गुना 32 कितना, कौन सा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ये मेरा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से ही है, एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब 16 गुना 108। अब क्या करूँगा 16 तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 को 8 गुना 2 और एक इसको कितना लिख सकता हूँ 108 को 108। अब क्या करूँगा 108 को 2 से गुणा करने पर 216 और 8, इस साइड में क्या आ गया x का क्यूब, तो इस क्यूब को उठाऊंगा क्यूब रूट को उठा दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 216 किसका होता है 6 का, तो 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, तो x का मान क्या आ जाएगा 12। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है 165 गुना 165 ये दिया हुआ है, आपको ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा 12 से काट दिया मैंने, कितना आ गया 3, फिर 75 को किससे गुणा कर दिया 3 से, तो कितना आ गया 225, तो ये मान आ गया मेरे, तो मेरे पास क्या आ गया 165 गुणा 165 और 225, ये 12 से मैंने कैंसिल कर दिया था तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करूँगा, अगर इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो ये पूरी संख्या किस में आ जाएगी रूट में, तो रूट से बाहर निकालने पर क्या बच जाएगा मेरे पास मान 165, नीचे कितना आ जाएगा 15। अब 165 में 15 का भाग देना है तो कितना आएगा इसका मान 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना है डायरेक्ट 165 को गुणा मत करना आप, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो क्या कर लूँगा मैं 165 बाहर निकल जाएगा और नीचे वाले को गुणा करने पर 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोस्तों मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो इसका पार्ट सेकेंड भी जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को जो भी मैंने बताया इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि मैथ्स की क्लासें फिर से स्टार्ट हो गई है। थैंक यू।